नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है श्वेता चा के चैनल में। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आइए आज हम लोग बात करते हैं श्रीमद् भगवत गीता के तीसरे अध्याय के बारे में, जिसका नाम है कर्मयोग। वैसे कहा जाए तो भगवान श्री कृष्ण ने इस अध्याय में अर्जुन को कर्म की महत्ता समझाई है। पहले 2 अध्यायों में अर्जुन ने ज्ञान और संशय की ओर झुकाव दिखाया था। अध्याय 2 में श्री कृष्ण ने आत्मा की अमरता और धर्म के महत्व का वर्णन किया था, लेकिन अर्जुन का मन अभी भी उलझन में था। ज्ञान श्रेष्ठ है तो कर्म की आवश्यकता क्यों है फिर? इसी द्विधा को शांत करने के लिए कर्म योग का विषय अध्याय 3 हम लोग विस्तार से समझते हैं। यह कर्म योग का अध्याय है जिसमें श्री कृष्ण ने कहा है कि आत्मज्ञान और निष्काम कर्म एक साथ चलने चाहिए। ज्ञान होना आवश्यक है पर कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। अध्याय में निरंतर कर्म करते रहने का महत्व है। निष्काम भाव से कर्म करना, समाज और सृष्टि में यज्ञ भाव से कार्य करना और इंद्रियों पर नियंत्रण समेत अनेक गूढ़ तत्वों पर प्रकाश डाला गया है। इस अध्याय में कुल 43 श्लोक हैं जो कर्मवार जीवन, कर्म, समाज, इंद्रिय नियंत्रण और मनोविज्ञान संबंधी गूढ़ बातों का विस्तृत विवरण देते हैं। श्लोक एवं उनके हिंदी अर्थ मैं यहाँ कुछ महत्वपूर्ण श्लोकों को आप सभी के साथ साझा करना चाहूँगी। श्लोक 3.1 से 3.2 में इस प्रकार है। श्लोक संस्कृत में कहा गया है। अर्जुन ओवाच जयसि चैत्य कर्मणस्ते मता बुद्धि जनार्दन ततिकं कर्मणि घोड़े मां नियोजसी केशव। अर्थात अर्जुन बोले, हे जनार्दन, यदि आप बुद्धिमता ज्ञान को कर्म से श्रेष्ठ मानते हैं तो हे केशव, आप ही मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगा रहे हैं? व्यामी श्रेणेव वाक्येन बुद्धि मोहये शेव में ततेक वद निश्चयेन श्रेयो अहमा कुयामा। अर्थात आपकी द्विधा पूर्ण बातें मेरी बुद्धि को भ्रमित कर रही हैं। कृपया मुझे स्पष्टीकरण दें कि कौन सा मार्ग सर्वोत्तम है जिससे मैं परम कल्याण प्राप्त कर सकूं। ये श्लोक बताते हैं कि अर्जुन का मन अब भी उलझा हुआ है। ज्ञान अर्थात कर्म, किस रास्ते से मुक्ति संभव है? श्लोक 3.4 में इस प्रकार है। न कर्म नामनार भव नेस्त्रक्रमे पुरुषो अश्रुते न च संशय नादेव सिद्धि सम गच्छति। अर्थात केवल कर्मों से दूर रहना किसी को कार्मिक परिणामों से मुक्त नहीं करता और केवल संन्यास लेने से ज्ञान सिद्धि प्राप्त नहीं होती है। इस श्लोक का अर्थ है कि केवल कार्य न करना या संन्यास ले लेने से मोक्ष नहीं मिलती है। ज्ञान और कर्म का संतुलन अति आवश्यक है। श्लोक 3.5 में न ही कशित सन्मपि जातु तिष्ठ त्यागकर्म कृत कार्येते हाश्वशा कर्म सर्वे प्रकृति जे नुगिने। अर्थात कोई व्यक्ति एक क्षण के लिए भी
कर्म से रात्रि नहीं रह सकता। सभी को उसकी प्रकृति के अनुसार कर्म करना अनिवार्य है। यह दर्शाता है कि कर्म से विमुख होना संभव नहीं है। प्रत्येक जीव अपनी प्रकृति के अनुसार कर्म करता है। श्लोक 3.6 से 3.7 में इस प्रकार है। कर्मणि निन्द्रियाणि संयमं य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् निवमूढ़ा मा मत्याचर स उच्यते। अर्थात जो व्यक्ति बाहरी इंद्रियों को संयमित करता है पर मन सेंस ऑब्जेक्ट की ओर लगा रहता है वह ढोंगी कहलाता है। अर्थात हम बहुत बार बाहरी चीज़ों को नियंत्रण करते हैं, जैसे कि हमें लालच नहीं करना है, क्रोध नहीं करना है, इस तरह से, परंतु हम अंदर ही अंदर लालच भी होता है कि ये चीज़ कर लेते तो ये चीज़ ज़्यादा बेनिफिट होगा। और बाहर से तो हम दर्शाते हैं, हमारे अपोजिट अगर सिचुएशन होता है कि हम क्रोधित नहीं हैं, गुस्से में नहीं हैं, परंतु हम मन ही मन गुस्से में रहते हैं, तो ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये ढोंग रचना हुआ, दिखावा हुआ, उसे ही कहा जा गया है। श्लोक 3.6 में यशस्त्व निन्द्रियाणि मनसा नियम्यार भते अर्जुनः कर्मण्यते कर्मण्य योगम अनासक्तः च विशिष्यते। अर्थात परंतु जो मन द्वारा इंद्रियों को संयमित करते हुए कर्म करते हैं और उनसे अनासक्त रहते हैं वह श्रेष्ठ कर्मयोगी है। यहाँ वास्तविक अभ्यास मन की शुद्धता और इंद्रिय संयम पर बल दिया गया है। श्लोक 3.9 से 3.12 तक इस प्रकार है। 3.9 यथार्थ कर्मण्ये यंत्रः लोकः कर्म बंधना तथर्थ कर्म कोनते मुक्तशगः समाचरः। अर्थात अन्यत्र कर्म बंधन होता है, पर यज्ञ की भावना से किया गया कर्म मोक्ष कर रहा होता है। हे कौन्तेय, मुक्त संगी होकर यज्ञ भाव से कर्म करो। 3.10 से 3.12 इस प्रकार है। सह यज्ञ प्रजा शिष्टवा इष्ट काम धुक। अर्थात कर्म यज्ञ भाव से करे ताकि देव प्रसन्न हो, फिर वे हमें अनुग्रह दे। जो लोग प्रातः फल देवी देवताओं को नहीं अपितु करते हैं वे चोर समान हैं। यह श्लोक बताता है कि कर्म को यज्ञ रूप में करना चाहिए, जिससे यह संसार की व्यवस्था का अनुपालन हो। श्लोक 3.20 से 3.21 इस प्रकार है। कर्मण्ये वे ही संसारिदम महाराज जनक लोक संग्रहम। आपके कर्म से समाज को मार्गदर्शन मिलता है। अर्थात राजाओं जैसे जनक केवल कर्म से सिद्धि प्राप्त कर गए, इसीलिए साहित्य के लिए आपको भी कर्म करते रहना चाहिए। 3.21 इस प्रकार है। यत्र यो जशतो श्रेष्ठ लोको पात्रेण। जो श्रेष्ठ पुरुष करते हैं समाज उसी का अनुकरण करता है। इससे साफ समझ में आता है कि नेताओं और ज्ञानियों का कर्म समाज पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालता है। श्लोक 3.26 से 3.30 इस प्रकार है। यानी अज्ञात को कर्म से वर्जित न करें, उन्हें कर्म मार्ग पर लगाएं। 3.27 से 3.30 में बताया गया है कि इंद्रिय संसर्ग से जो कर्म उत्पन्न होता है उनका अहंकार भ्रमित करता है।
3.30 इस प्रकार है, मयि सर्वाणि कर्माणि संशयासा। हे अर्जुन, संपूर्ण कर्मों को मुझ में समर्पित बिना फल कामना के निर्लिप्त होकर निश्चल मन से युद्ध करो। यह श्लोक कर्म की पूर्ण समर्पण योगिता की प्रकाष्ठा को दर्शाता है। श्लोक 3.31 से लेके 3.35 इस प्रकार है, जो लोग श्रद्धापूर्वक मेरे उपदेशों का पालन करते हैं, ईर्ष्या रहित, वे कर्म बंधन से मुक्त होते हैं। जो ईर्ष्या से उन उपदेशों का विरोध करते हैं, वे अज्ञान में खो गए हैं। ज्ञान व्यक्ति की स्व प्रकृति से कार्य करता है। अंततः प्रकृति का दबाव जोड़ना व्यर्थ है। अपना धर्म निभाना दूसरों का श्रेष्ठ धर्म करने से बेहतर है, भले वह त्रुटिपूर्ण हो। यह दर्शाता है संपूर्ण कर्म में संतता हो और स्वधर्म श्रेष्ठ हो। संस्कृत 3.36 से 3.43 इस प्रकार है। अर्जुन पूछते हैं, मनुष्य अनिच्छा के बावजूद कैसे पाप करता है? श्री कृष्ण उत्तर इस प्रकार देते हैं, काम लालसा जो रजोगुण से उत्पन्न होती है, पाप का सर्वघाती शत्रु है। यह अग्नि की तरह है जो धुएं से, दर्पण की तरह धूल से गर्भ की जैसे आवरण लगाती है, इसी प्रकार ज्ञान के प्रकाश को ढक देती है। इंद्रिय मन बुद्धि इस काम का निवास संस्थान है। इससे नियंत्रित कर ही इस पाप शत्रु को मारा जा सकता है। इंद्रिय मन बुद्धि आत्मा की श्रेणी में श्रेष्ठ है। बुद्धि से मन से इंद्रिय को नियंत्रित कर आत्मा को स्थापित कर काम स्वरूप शत्रु को पराजित कर सकते हैं। यह अंतिम श्लोक आत्म ज्ञान और आत्म नियंत्रण का परम उपदेश है। अध्याय 3 कर्मयोग का सारांश इस प्रकार है। ज्ञान और कर्म की दुविधा को प्रमुखता से खड़ा करता है। श्री कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि निष्क्रियता और केवल संन्यास वास्तविक मोक्ष नहीं प्रदान करते। कर्म से भागना संभव नहीं। हर कोई अपनी प्रकृति से प्रेरित होकर कर्म करते हैं। इंद्रियों और मन पर नियंत्रण से व्यक्ति श्रेष्ठता प्राप्त कर सकता है, जबकि केवल बाहरी संयम भ्रम है। कर्म को यज्ञ स्वरूप में नियत निष्काम भाव से अर्पित करने पर पुण्य की प्राप्ति होती है और आत्मा बंधन से मुक्त होती है। समाज में उत्तम पुरुषों का कर्म समाज को दिशा दिखाती है। उसे कर्म से लोक संघर्ष है। सर्वधर्म का पालन, चाहे वह त्रुटिपूर्ण हो, पर किसी और का श्रेष्ठ धर्म पालन करना खतरनाक है। काम लालसा रजोगुण से उत्पन्न पाप की जड़ है, जो ज्ञान की आभा को छुपा देती है। इंद्रिय मन बुद्धि यह सभी आत्मा की श्रेणी में जो आत्मा जानकर कार्य करे, वह काम रूप स्वरूप को पराजित कर सकता है। इस प्रकार यह अध्याय बताती है कि ज्ञान प्लस निष्काम कर इज इक्वल टू कर्मयोग, जो श्रेष्ठ मार्ग है। आशा करती हूँ आप सभी को यह श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 3 कर्मयोग पसंद आई होगी। प्लीज़ अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट, अपने सुझाव मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। जय श्री कृष्णा। आप सभी अपना ख्याल रखें।